बताइए क्यों सेक्रेटेरिएट में एहतजाज किया जा रहा है सरकारी मुलाजमीन की तरफ से? देखिए मुनीबा, ये तो क्यों एहतजाज किए जा रहे हैं तो हम बार बार बता चुके हैं। जो पेंशन रिफॉर्म्स हाँ। हैं, पेंशन में कटौती हैं, रूल 17A का जो है वो मिशन है, उसके खिलाफ जो है वो एहतजाज चल रहा है। अब जो आज या कल की अगर हम सूरत हाल देखें तो उस हिसाब से जो सरकारी मुलाजमीन है उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि हमारी अगर बात ना मानी गई तो हम अपना एहतजाज जो है उसमें शिद्दत लाते जाएंगे। अच्छा। जैसे अगर आप परसों देखें तो परसों माल रोड जो है पूरा दिन जाम रहा। कल जो है वो सेक्रेटेरिएट, सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है वो 2 घंटे एहतजाज किया अच्छा। गया। और कल भी ये दिया रहेगा कि अगले जुमेरात को फिर से एहतजाज किया जाएगा। जबकि जो ऐप का मुलाजमीन है उनका ये कहना है कि हम अब हफ्तावार जो है वो माल रोड पर आएंगे, माल रोड पर आकर बैठेंगे। जबकि इसके अलावा उनका ये कहना है कि अगर हमारे जो मुतालबात हैं वो नहीं माने गए तो फिर जो है बाकायदा गवर्नर हाउस या फिर CM हाउस के आगे धरना दिया जाएगा और तब तक नहीं उठा जाएगा जब तक जो है मुतालबात नहीं माने जाते। अब इसमें इशू देखने वाला ये है कि पहले होता था कि उस्ताज़ा अलग आ गए, नर्सेज अलग आ गई, जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो अलग आ गई। अब जो है इनका एक अलायंस बन रहा है। अच्छा। कल भी जो माल रोड पे नुमाइंदगी थी वो तकरीबन 37 इदारों की नुमाइंदगी थी। तो अब जो है वो ऐप का मुलाजमीन और जो ऐप का एसोसिएशन है वो इस साइड पर जा रही है कि तमाम तर जितनी भी मसाइल हैं उनको एक जगह जो है वो बिठाया जाए और एक जगह बात की जाए एक फोरम के साथ, ना कि उस्ताज़ा अलग आएँ, जो कच्चों में है वो अलग आएँ। तो ये अगर हो जाता है, अभी तो बड़ी इनिशियल स्टेजेस हैं, अगर ये हो जाता है तो फिर ये हुकूमत को जो है वो बड़ा जो है वो दर्द सर बनेगा। क्योंकि आप देखें उसमें फिर टीचर्स आ जाएंगे, उसमें फिर एजुकेशन वाले आ जाएंगे, फिर उसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स आ जाएंगी, नर्सेज आ जाएंगी, सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन आ जाएंगे, आपके PWP के मतलब कि तमाम तरह इदारे। सही। क्योंकि जो रूल 17 आया है वो तो हर इदारे में से ही निकल गया है। बाकी लीव एनकैशमेंट का मसला है वो भी हर इदारे का मसला है। उसके अलावा अगर अब आप बात करें जो मेन मुद्दा बन रहा है पेंशन में कटौतियों का और जो पेंशन में मराहत कम की गई हैं उसका, तो ये तमाम तरह इदारों का मसला है। और अब तो ये भी है ना कि नए जो भर्ती होंगे उनको तो पेंशन भी नहीं मिलेगी। देखें वो तो एक अलहदा मैटर है ना। कि वो जब नए भर्ती होंगे उनको नई आदत होगी कि जी हमें पेंशन मिलनी नहीं। इन लोगों को आदत है कि इनको पेंशन मिलनी है। ये आप देखें इनमें से बहुत सारे जिनको 15-15 साल हो चुके हैं जो इदारे को दे चुके हैं, या 20-20 साल हो चुके हैं जो सर्व कर चुके हैं। कई लोग जो है वो रिटायरमेंट के एंड पर हैं और जो नोटिफिकेशन पास किया गया उसमें से ये किया गया कि जो मतलब अभी रिटायर होने वाले हैं उनकी भी पेंशन्स में जो है वो कटौतियाँ लगेंगी। फिर अगर आप इस बात पर करें कि पेंशनर्स अगर इनके साथ शामिल हो गए जो पेंशन में कटौती हैं तो फिर तो पंजाब हुकूमत को जो है वो ख़ासे मसाइल का सामना होगा। और जो मैंने परसों सूरत हाल देखी पंजाब असम्बली के बाहर माल रोड पर, वहाँ पर यही बात चल रही थी कि अब जो है वो एक ग्रेटर अलायंस बनाया जाए और आगे जो है वो बात की जाए। क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोरी इसी वजह से होती है कि ये तमाम तर शहरों से आते हैं और जब एक इदारा आता है तो उसमें फिर उनको बंदों को जो है वो इकट्ठा करना मुश्किल होता है। अगर ये सारे अपना एक अलायंस बना गए तो फिर इनका मसला इनको फिर मुंतशिर करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप कितने इदारों को रोकेंगे? अगर आप एजुकेशन जो सियालकोट से हैं उनको रोकेंगे तो यहाँ से लाहौर से सेक्रेटेरिएट वाले आएंगे। अगर आप इनको रोकेंगे तो रावलपिंडी से आएंगे। अगर आप उनको रोकेंगे तो हर शहर से जो है वो इनकी जो टोलियां हैं वो पहुंचेंगी। जो इनका जो अभी तक मुझे जो एजेंडा इनका समझ आया है, लेकिन अभी देखते हैं, अभी तो बड़ी इनिशियल स्टेजेस हैं, इनमें आपस में भी फूट पड़ जाती होती है।